एक एक से हैं कि आप अगर एक मंत्र मार दें तो वो जो है भस्म हो जाएगा। तो पर अत्याचार होता है तो आप लोग एक साथ एकजुट होकर नहीं उतरते। तो वो हम दुष्टों का छोड़ेंगे नहीं। अगर हम उतर गए रोड पे आ गए तो फिर हम किसी को तो नहीं छोड़ेंगे, फिर तड़ला हो जाएगा यहाँ पर। और क्या, लेकिन कब उतरेंगे महाराज जी? अब आने दो, समय आना है उसको, समय आने दीजिए, देखिए होता है कि नहीं होता है। सिंहासन हिलाने की तैयारी है। अब तैयारी है और देखिए, अब देखते रहिए कि इसमें क्या होता है। अच्छा, तो अगर ऐसी व्यवस्था अब संतों पर अत्याचार होगा तो फिर जो है सिंहासन हिल जाएगा? बिल्कुल हिलेगा, हम रुकने वाले नहीं हैं। दोस्तों, मैं लगातार आप सबको हरिद्वार कुंभ के दर्शन करा रहा हूँ, संतों के दर्शन करा रहा हूँ और संतों की वाणी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे साथ में हैं महंत तेजगिरी महाराज जी। 20 साल की उम्र में आपने नागा सन्यासी का रूप धारण किया। 20 साल की उम्र में आप नागा सन्यासी बन गए, परिवार, मोह माया सब कुछ छोड़कर संत की परंपरा में आ गए और आज महाराज जी की उम्र 70 वर्ष के करीब है, लेकिन पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, हरिद्वार कुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो महाराज जी कैसे संत बने? महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। हम 20 साल के उम्र में संत हुए हैं। मेरा लगाव था देवी देवताओं में, पहले से भावनाएं मेरी अनंत थी, इसलिए मैंने जो है माता पिता का सेवा करता था और वहीं अपना भक्ति भाव करता था। और ये इस रूप में आकर के मैंने तीर्थ भजन कर रहा हूँ। और नागा सन्यासियों में जैसे गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, तीर्थ आश्रम, वन, यारक, पर्वत, सागर, ये 10 नाम हैं। उस 10 नाम के अंदर हम भी हैं। महाराज जी, ये 10 नामी जो होते हैं, अलग अलग परंपराएं होती हैं, तो इसमें गोसाई की क्या परंपरा है? गोसाई जो है पहले ये मठधारी रहते थे और नागा लोगों को जब जमात निकलती थी तब इनसे जो है खर्चा लेते थे। जब से ये लड़के बच्चे रख लिया, औरत रख लिया, तब से इनको छोड़ दिया गया। ये अपना गोसाई खाएं कमाएं, अपना राज करें, अपना रहें। नागा लोग इन लोगों को पीछा भी छोड़ दिया लेने देने का। जी महाराज जी, नई पीढ़ी जो है वो अब संत की परंपरा की ओर कम आ रही है, तो ऐसे तो संत की परंपरा धीरे धीरे हमारे देश से जो है ख़त्म हो जाएगी। भाई ख़त्म आप जो सोच रहे हैं वो कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर संत खत्म हो जाएंगे, नई पीढ़ी जब आएगी तो ये धरती जो है पर्दे आ जाएगा जी। इसमें जो है तो संत की प्रथा खत्म नहीं होगी जी, ये चलता रहेगा। ये धर्म शास्त्र की मलेटी कहा गया है, धर्म का जो है रक्षक हैं जी, इसलिए जो है तो ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ये कलयुग है, कलयुग में जितना ही प्रभाव जितना पड़ेगा, कहते हैं यह कलिकाल कठिन उर्गारी और पाप परायण सब नर नारी सबकी आत्मा छल कपट की भावना में जा रही है, मगर सत्य जो है सत्य ही रहेगा, असत्य नहीं होगा। लेकिन आज तो असत्य का बोलबाला है, जो असत्य के मार्ग पे चल रहे हैं वो जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं, तरक्की करते जा रहे हैं। सत्य जो है कड़वा होता है, पराजय नहीं हुआ है। जी, सत्य जो है परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। जी जी, सत्य की मतलब जीत जो है हमेशा हुई है, हमेशा होती है। जी जी, तो ये महाराज जी जो संत सन्यासी और ये सब देश दुनिया से जुड़ते हैं कुंभ में, तो ये कौन सी शक्ति है जो संत सन्यासी साधुओं को पूरे देश से खींच कर ले आती है? अरे वो शक्ति का सबका दिखावा थोड़ा है कि शक्ति का देख लेंगे जी। शक्ति जो है तो एक प्रबल है जी। ये जो है ये लगाव लगाने से होता है, ये नहीं कि हम धन कमा लें और धन से हम जो है तो हम भगवान को प्रकट कर लें, नहीं, एक भाव होता है, प्रेम होता है। इस प्रेम में जो अगर मगन हो गया वही प्रभु के दर्शन भी देते हैं जी। हाँ, ये प्रेम में जो मगन हो गया। हाँ, तो महाराज जी क्या भावना रही बचपन से 20 साल की उम्र में आपने जो है नागा सन्यासी धारण करा? मेरी भावनाएं, मेरी जो है इच्छाएं, दृढ़ इसमें विश्वास था कि मैंने इसमें इस रूप में आ गया हूँ बचपन से जी। और भजन कर रहा हूँ, तीर्थ कर रहा हूँ जी। कुंभ मेले में जो है तो स्नान कर रहा हूँ, सब संतों का दर्शन कर रहा हूँ, यही मेरा भावना है, यही मेरा विचार। कितने कुंभ स्नान कर लिए महाराज जी आपने? लगभग 4 कुंभ हो गए हैं। नासिक, उज्जैन, हाँ, नासिक है, प्रयाग है, हरिद्वार, प्रयाग है, चारों ये चारों हो गए हैं। कितनी बार स्नान कर चुके होंगे? अरे हमने तो करीब जब 1 महीने रहना पड़ता है तो वहाँ 2 बार 4 बार जैसे ही स्नान होता है तो जाना ही पड़ता है जी। तो वही स्नान हमारा तो होता रहता है वहाँ।
जी। तो महाराज जी ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे अधर्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। अधर्म जो है जब जब होए धर्म कर हानि बाढ़ असुर महाय अभिमानी, तब तब प्रभु धरो मनुज शरीरा आय हरो भक्तन भवकीरा। क्यों कर कि प्रभु का आने में देर है जी बढ़ने दो, ये बढ़ता रहेगा। जी कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब प्रभु का समय आ जाएगा जन्म लेने का तो सबका संहार कर देंगे। और क्या, धर्म जो है कभी नाश नहीं हुआ है। जी। सत्य जो है सदा विजय हुई है। सत्य की सदा सदा विजय। सदा विजय। भगवान कब लेते हैं अवतार, कब लेते हैं, कैसे लेते हैं? देखिए हर युग जो है भगवान अवतार लिए हैं, त्रेता में लिए हैं, द्वापर में लिए हैं। अब ये कलयुग है, ये कली महाराज बन करके आएंगे। ये ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेंगे और तभी जो है तो ये अत्याचार जब जो और बढ़ेगा तब उसको विनाश करेंगे। हाँ, तो ये पहले से निर्धारित हो गया है कि कलयुग में कली महाराज जी आएंगे। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, किस रूप में, कैसे स्वरूप में आएंगे? ये राजा के रूप में आएंगे। जी, राजा के रूप में। तो ये कैसे मतलब तय हो जाता है, कैसे सारा चीज़ निर्धारित हो जाती है कि कलयुग में जो है कली महाराज जी आ रहे हैं? भाई इनका वादा है, अभी बड़ा है। वैष्णो देवी जो है तो अभी कुंवारी हैं जी, इनकी शादी करना है उनके साथ। ये शादी करेंगी वो कली महाराज के साथ, तभी इनको जो है प्रण पूरा होगा। जो वैष्णो माता, हाँ, वैष्णो माता के साथ शादी होगी कली महाराज जी का, तभी ये विष्णु स्वरूप का जो है तो ये प्राप्ति कर पाएंगी ना, प्राप्ति कर पाएंगे। हाँ। तो ये जो है ऋषि मुनियों ने पहले से निर्धारित लिख दिया है। जी हाँ। वेद व्यास जी ने लिखा है, किसने लिखा है? ये सब ज्यादा व्यास जी लिखे हैं कि कलयुग में जो है कली महाराज जी आएंगे और दर्शन देंगे, सब लोगों का जो है तो उद्धार करेंगे। देखिए कलयुग जो है 4,32,000 वर्ष आयु है। कितनी है महाराज जी? 4,32,000 वर्ष कलयुग की। हाँ, कलयुग की आयु है जी। 5,000 वर्ष बीत चुका है, व्यतीत हो गया। अब जो है धीरे धीरे जो है ये अत्याचार हो रहा है। तो 1,00,000-1,50,000 जो है तो बीतने के बाद भगवान कली का दर्शन होगा, अवतार होगा। ब्राह्मण के कन्या के, कुंवारी कन्या के यहाँ होगा और वो जन्म जब लेंगे तभी संसार को जो है तो संहार करेंगे, इससे उद्धार होगा उनका। किस रूप में आएंगे कली महाराज जी? ये राजा के रूप में आएंगे और सफ़ेद घोड़े में चढ़ेंगे और ये दर्शन देंगे जब कली महाराज का, तभी जो है तो उनका कल्याण होगा भक्तों का जी। और जो है तो ये कलयुग अभी तो बढ़ रहा है, अभी तो चलने दो। अभी तो प्रथम चरण है, ये चल रहा है ना जी। जब इसके धीरे धीरे ज़्यादा प्रभाव आगे बढ़ेगा पाप का, जैसे ही करते हैं डकैती करते हैं, कत्ल करते हैं, तो प्रभु का कृपा यही है कि ये होना जरूरी है जी, और ये होगा जी। और तभी भगवान का अवतार होगा। जी जी। तो महाराज जी ये संत महात्मा जो है जैसे अत्याचार बढ़ता है तो संत महात्मा जो है इसे खत्म करने के लिए जो है प्रयास और कोशिश नहीं करते? नहीं, प्रयास तो वो महात्मा एक एक से हैं कि आप अगर एक मंत्र मार दें तो वो जो है भस्म हो जाएगा जी, मगर नहीं। बड़े बड़े ऋषि रहे, जबकि रावण दहन के समस्या में जो है बड़े बड़े ऋषि रहे, यज्ञ कराते थे। जैसे विश्वामित्र हरे रहे, यज्ञ कराए, भगवान का सहारा लिए जी। तो ऋषि इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, क्यों करके ऋषियों का कर्म है तप करना, यज्ञ करना जी। ये करेंगे, विनाश जो है भगवान ही करेंगे जी। नहीं, जैसे आपने बताया ना कि नागा सन्यासी धर्म रक्षक हैं, मिलिट्री हैं, तो धर्मशास्त्र का है, धर्मशास्त्र के मिलिट्री हैं, धर्मशास्त्र का कार हैं और ये कर सकते हैं, मगर ये पाप नहीं कमाएंगे, ये केवल भगवान के सहारे में ही रहेंगे जी। लेकिन मैं देखता हूँ जैसे पालघर में संतों की हत्या कर दी जाती है, संतों पे तमाम जगह अत्याचार हो रहे हैं, तो आप लोग ना आवाज़ उठाते हैं और ना सड़कों पर उतरते हैं। अरे तो उसको आप क्यों सोच रहे हैं? वो तो वहाँ तो केस लगा हुआ है, थोड़ा सा ये कोरोना वाला जो है मामला है, फंस गया नहीं तो इसका कभी वहाँ फाइनल हो जाता। नहीं, कहाँ आप लोग जाते हो? एक जगह इकट्ठे नहीं होते हैं आप? नहीं, हमारा लोगों पर नहीं आए। हमारा लोगों का जैसे कुंभ है या स्थान अखाड़े में है, ये बुला हुआ होता है, तभी हम लोग इसको संशोधन करते हैं जी। संशोधन करने के बाद इसका हम आगे कदम उठाते हैं इसको, और हम बीच में कुछ नहीं कर पाते हैं। नहीं, बीच में तो नहीं करते, लेकिन जब संत पे अत्याचार हो जाता है, मार दिया जाता है, उनकी हत्या की जाती है, तब भी आप लोग नहीं खड़े होते हैं। आप कहते हो कि नागा सन्यासी फौज है, धर्म और शास्त्र की रक्षा करेगी, तो कब रक्षा करेगी? वो जो है हिंदूवादी बिल्कुल संत थे जी, वो इसीलिए मुसलमान उनको वहाँ मारा है जी, क्योंकि बहुत कट्टर थे वो।
जी। और उनको मारा है तो उनके में हम लोग चुप नहीं बैठे हैं, हम लोग जो है तो स्वयं कार्य कर रहे हैं जी। मगर अभी थोड़ा समय है जी। जब ये समय आ जाएगा तो वो खुद आ जाएंगे सामने। जी। इसका आपका ये कहना है कि लक्ष्मी जहाँ पर आती है जहाँ वहाँ मोह माया आता है और वो व्यक्ति जो है कुविचार की तरफ बढ़ जाता है। जी हाँ जी। इसको जो है तो अगर लक्ष्मी आएगी तभी आदमी को दिमाग बढ़ेगा, तब वो दूसरा सोचेगा कि हम इसको मारें, इसको गरियावें, उसको छीनें, उसको लूटें। और जब लक्ष्मी नहीं रहेगी तो केवल ये भोजन भरे को समय से मिलेगा और भगवान का नाम मिलेगा करने के लिए। जी। तो इसीलिए संत महात्मा भजन और भक्ति में लीन होते जी हैं। हाँ जी हाँ। वो धन मोह माया और सुख संपत्ति, मोह माया तो संतों के पास है ही नहीं है। जी। और मोह माया संतों के पास रहेगी तो संत कहाँ से? अच्छा। मोह माया को त्याग करके संत बनते हैं। मोह माया से विरक्त पूरा हो जाते हैं तब संत बनते हैं। जी हाँ। आप भी मोह माया को त्याग दिए जी। तो अब घर परिवार और किसी से मिलना मिलना नहीं होता? नहीं है तो हमारे परिवार मगर हम नहीं जाते हैं। हमारे शादी ब्याह या किसी का नहीं, कुछ नहीं, कोई हमारे भाई वगैरह हैं, हम नहीं जाते हैं वहाँ। कभी कोई बुलावा आता है तो नहीं जाना आता? नहीं, केवल सच्चा मतलब संत का जीवन बस केवल परमात्मा ही हमारा परिवार है और परमात्मा ही हमारा जो है तो घर है और परमात्मा ही आपके जीवन को हमारा जीवन का साथी है। परमात्मा जीवन के को उतारने का काम जी करेगा। हाँ। जी। तो ये मोह माया के चक्र में संसार में संसारिक व्यक्ति कैसे फंस जाता है? ये तो उससे ये कैसे भी अलग हो? ये भी प्रभु की ही लीला है। जी। वो तो कहते हैं कि तुम माया को छोड़ दो, मेरा नाम छोड़ दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँ। मगर जो इसे पकड़ा है वो छोड़ना नहीं चाहता है। वही आखिरी में जैसे माँ है, बालक रोता है तो माँ जो है तो उठा लेती है रोते हुए बालक को गोद में, तो वैसे ये भी प्रभु हैं कि अपने भक्त का उठा लेते हैं गोद में, इसको फिर तरसाते नहीं हैं। और तो पहले तो सब नष्ट कर देते हैं। अगर उसको पकड़ा है तो पहले सब नष्ट कर देंगे परिवार को। परिवार नष्ट हो जाएगा, धन नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब जान लेंगे कि हमारा भक्त जो है विश्वास लिए हैं तब भगवान अपने गोद में उठा लेते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं रहती। सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख का रास्ता क्या है महाराज? भाई भगवान शंकर जी ने यही पार्वती से कहा है कि सुनहु उमा कहूँ अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो सत्य भजन है और संसार जो है दिखावटी है, ये जो है तो स्वप्न है। माया मोह का लगा हुआ है कि तय मैं मोर तो मैं माया थे पर फिरे जीव निकाया तय मैं मोर लगा हुआ है। जी। तो वो माया के और भजन में व्याधा पड़ती है। जी। वो व्याधाएं जो है दूर करने के लिए प्रभु का सहारा लिया जाता है, तभी व्याधा दूर होगी, जी। मोह दूर होगा। जी। जब मोह को हम त्यागेंगे तभी प्रभु के लगन में लगेंगे, नहीं तो नहीं लग पाएंगे। नहीं, संत की परंपरा में तो बच्चे, परिवार, धन दौलत, मोह और माया है, ये है। लेकिन अगर ये बच्चे, परिवार और ये सब ना हो तो फिर कैसे सृष्टि चलेगी? भाई ये भी तो जरूरी है कि परिवार को नहीं तो आप लोग तो उसे मोह माया बता देते हैं कि ये तो भाई भाई परिवार बेटा सब नहीं। नर सहस्त्र माह सुनो पुरारी हुई है नेमी कोई व्रतधारी। सर नर बहुत है मगर कोई कोई ऐसा है कि जो कि ये प्रभु के नाम का लगन लगाता है। जी। और तो गृहस्थी में रह करके भी भजन करते हैं, लोग पड़े हुए हैं गृहस्थी में भजन करते हैं, भगवान का देखते हैं, अपनी गृहस्थी को भी देखते हैं, दान पुण्य करते हैं, यज्ञ भंडार करते हैं, ये भी तो लगा हुआ है गृहस्थी में। तो जेठा आश्रम माना गया है ना, ये जेठा आश्रम है। जी। जी। हाँ। जो गृहस्थी में। जी हाँ। वो कैसे जेठाश्रम कैसे करते भाई हैं? अब जेठा आश्रम ये कि परिवार को देखते हुए, नाथ रिश्तेदारों को देखते हुए और दान यज्ञ भंडार करते हुए, भक्ति करते हुए, फिर भी आखिर संत की सेवा करते हुए, इसीलिए जेठा आश्रम माना गया। कि जेठाश्रम में उसमें भी व्यक्ति तर जाता है। हाँ, उसमें भी उद्धार मिलता अगर है। परिवार को रखते हुए और मोह माया को लेते हुए चलते हुए और जो है धर्म कर्म कर रहे हो तो उसमें भी भगवान का कृपा हो जाती है, वो भी तर जाता है। हाँ, मतलब संत रहकर भी आप कर्म कर सकते हैं, धर्म कर्म कर सकते हैं और गृहस्थ रहकर भी कर सकते हैं। गृहस्थी में भी कर सकते हैं और व्यक्ति में भी कर सकते हैं। मगर घर में रहने पर थोड़ा मोह माया में लगना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति फंस जाता है। और जो मोह माया से रहित हो चुका है, व्यक्ति में चला गया है, वो जो है तो अपना नित्य उसी के आधार पे है। जी। तो इतनी लंबी यात्रा जो आपकी उम्र है वो केवल विरक्त इसलिए रह पाए कि सन्यासी में रहें। बस अगर गृहस्थ में रहते तो इतना लंबा भजन नहीं कर पाते, नहीं इतना तीर्थ हो पाता, नहीं इतना कर पाते हम लोग, नहीं सब लोगों से दर्शन हो पाता भाई। जी। जी। इसीलिए हम लोग जो है तो अपना
गृहस्थी का छोड़ करके व्यक्ति ने आश्रम लगाए हैं और अपना भजन कर रहे हैं, तीर्थ कितनी यात्रा उम्र कर हो रहे रही महाराज जी आपको? हैं। मेरी इस वक्त उम्र 85 साल की है। 85 साल की उम्र है। हाँ अच्छा, और 20 साल की उम्र में सन्यासी बन गए थे, संत बन गए थे। हाँ 20 साल। तो 85 वर्ष की उम्र में चलना फिरना और सब है ये आपका? सब प्रभु की कृपा है, ऊपर वाले का देन है कि जो कि अभी चल रहा हूँ। अच्छा, 85 साल की उम्र में पैदल कितना चल लेते महाराज जी? अब इसका तो कोई निश्चित नहीं है कितना चल लूँ, को दिन को 4 को चल सकता हूँ अभी। अभी भी चलते हैं? हाँ। अच्छा, कोई बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर? कुछ नहीं है, अभी हमको कोई बीमारी नहीं। आज से जब से हमने पहले हुए वैसे जुकाम बुखार तो होता रहता है जी, मगर वैसे खास बीमारी हमारे पास नहीं है। कोई नहीं। उसका कारण यही है कि संत परंपरा में है। बस घर गृहस्थी में रहते तो तमाम बीमारियों तो की हमारी व्यधाएँ घेर लेती। अब व्यधाएँ जो है तो वही जो है तो मूल है जो है बाकी का और बीमारी का। अच्छा इसीलिए जो है व्यधाएँ नहीं है जी, और इसलिए भजन कर रहे हैं, चल रहे हैं। और इसीलिए 85 साल की उम्र में स्वस्थ और मस्त है। बस भोलेनाथ की कृपा है बस, और क्या। भोलेनाथ। हाँ। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे महंत तेजगिरी महाराज जी को, जिन्होंने संत परंपरा के बारे में बताया और उन्होंने सबसे अच्छी बात बताई कि गृहस्थ में रहकर भी आप धर्म कर्म करके अपने जीवन को तार सकते हैं। तो हरिद्वार कुंभ में दोस्तों आप आइए, संतों का सानिध्य लीजिए, संतों के साथ आशीर्वाद लीजिए और अपने जीवन को तारने के लिए आप संतों के चरणों में वंदन और नमन जरूर करिए। मैं लगातार आप सबको संतों से जोड़ता रहूँगा और हरिद्वार कुंभ में संतों के दर्शन आप सबको कराता रहूँगा।